नमस्कार, सी न्यूज भारत पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बेतिया की, जहां साठी थाना क्षेत्र में महावीरी अखाड़ा को लेकर शांति समिति की बैठक हुई संपन्न। साथ ही चर्चा करेंगे झांसी की, जहां शांति कुंज हरिद्वार से आया व्यसन मुक्त भारत यात्रा का रथ, और सिद्धार्थनगर के गुजरौलिया में चौपाल का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां आगामी 21 अगस्त को होने वाली महावीरी अखाड़ा को लेकर साठी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई। वहीं जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष उदय कुमार ने बताया कि पुलिस पदाधिकारी क्षेत्र के विभिन्न मेला स्थलों और चौक चौराहे पर तैनात रहेंगे। प्रशासन के द्वारा महावीरी अखाड़ा मेला को लेकर सुरक्षा की पूरी तैयारी कर ली गई है। वहीं थानाध्यक्ष उदय कुमार ने और क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। ऐसा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक किया गया। किस किस बिंदु पर चर्चा किया गया? जी, आज दिनांक 17/8/2023 को साठी थाना परिसर में आगामी महावीरी झंडा पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक की गई है। इस बैठक में यह निर्देश दिया गया है कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। लोग आपस में भाईचारे के साथ कोई भी जुलूस निकालेंगे। जुलूस निकालने से पहले जुलूस का लाइसेंस 100% लेना पड़ेगा, और जितने वॉलंटियर्स ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रहेंगे और सबका उसमें आधार कार्ड लगेगा, और सभी शांतिपूर्वक मनाएंगे। कोई भी दिक्कत होगी तो सभी गणमान्य लोगों को सरकारी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया गया है। किसी तरह कोई दिक्कत हो तो तुरंत अविलंब उसको सूचित करें। आखिरी पे क्या व्यवस्था किया गया आपको? अखाड़ा के बारे में वहाँ पर स्टडी फोर्स दिया जाएगा। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। कस्बा टहरोली में आए व्यसन मुक्त भारत यात्रा के रथ ने लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित किया। शांति कुंज हरिद्वार से आए रथ ने यहां बंका पहाड़ी, घुरैया, गाता, टहरोली, बमनुआ में जगह जगह रथ में लगे बड़े टेलीविजन के माध्यम से लोगों को प्रेरणादायक वीडियो दिखाए। वीडियो के माध्यम से शांति कुंज हरिद्वार द्वारा चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी देते हुए नशा से होने वाले नुकसान के बारे में बताया। साथ ही नशा छोड़ने हेतु उपाय भी बताए। रथ के माध्यम से बताया गया कि दिसंबर में झांसी में प्रांतीय युग सृजेता नाम से विशेषकर युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहे हैं, जिसमें वे आमंत्रित हैं। शिविर में युवाओं को वास्तविक जीवन जीने की शिक्षा दी जाएगी। इस 3 दिवसीय शिविर में देश प्रदेश से करीब 20,000 युवा शामिल होने जा रहे हैं। झांसी से सी न्यूज संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। आज खंड चिकित्सा अधिकारी बतौली डॉक्टर संतोष सिंह ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में मानव जीवन ज्योति नेत्रहीन विद्यालय कुनकुरी ब्लॉक बतौली में अपना जन्मदिन धूमधाम से मनाया। बच्चों एवं समस्त स्टाफ को फल वितरित किया गया एवं संस्था को 5,000 का चेक दिया गया। इस उपलक्ष्य में संस्था के प्रभारी द्वारा खंड चिकित्सा अधिकारी को साधुवाद दिया गया एवं दोबारा आने हेतु निवेदन किया गया। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत गुजरौलिया खालसा में गांव की समस्या गांव में समाधान करने हेतु प्रथम चरण में एडीओ पंचायत मोहनलाल की अध्यक्षता में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में एडीओ पंचायत द्वारा ग्राम सभा में संचालित समस्त योजनाएं जैसे दिव्यांग, वृद्धा, विधवा पेंशन, किसान सम्मान निधि, आवास, पशु शेड, शौचालय, खतौनी आदि विस्तार से बताते हुए उनके तमाम समस्याओं के बारे में जानकारी ली तथा उन समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का भी आश्वासन दिया, और कर्मचारियों को भी हिदायत दी कि जनता की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण करा जाए। ऐसे समस्याएं कितने निस्तारण हुई? माननीय योगी और माननीय मोदी जी की जो ये योजना आई है कि गांव की समस्या गांव में समाधान किया जाए, इस समस्या से सभी लोग बहुत ही खुश हैं। और ऐसी पहल हमारी सरकार, डबल इंजन की सरकार ने जो आज किया है, और इस योजना को गांव जागरूक करके सभी लोगों को जागरूक कर रही है। गांव की समस्या को गांव में समाधान, जैसे किसान सम्मान निधि हुआ, बहुत लोग ऐसे थे जो पात्र हैं, उनका भी नहीं आ रहा था पैसा, उस समस्या का निदान गांव में हो जा रहा है। जैसे पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, विकलांग पेंशन हुआ, इन सब समस्याओं का निराकरण गांव में हो जा रहा है। और अन्य भी जिस तरीके से घटनाएं हैं, जैसे बाल विवाह के बारे में भी आपने बताया कि बाल विवाह, तो इससे लोगों को जागरूक होंगे। अपने बच्चों का बाल विवाह 18 साल से ऊपर, अपने बेटियों का 18 साल से ऊपर की शादी करेंगे, जिससे वो पढ़ लिख करके एक जागरूक हों। जिस घर में वो जाएंगे तो उसमें कम से कम उनको। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता सुशील कुमार खेतान की रिपोर्ट।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर वाराणसी पहुंचे। दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत में है और राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रही है। आज भारत एक नए रूप में दुनिया को देखना शुरू कर चुका है। दुनिया भर को एक उम्मीद भरी नजरों से देखती है और दुनिया भारत के सामर्थ्य को पहचानती है। अनुराग ठाकुर ने अपने वक्तव्य में ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के गंगा से लेकर अन्य ऑपरेशन में हमने देखा भारत के हर एक व्यक्ति के जान बचाने और भारत को हर पटल पर सम्मान दिलाने का भी मोदी जी ने हर सफल कार्य किया है। देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति भारत में है और राष्ट्र निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभा रही है। और जब हम भारत को दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में देखते हैं तो मैं यही कहूँगा कि आज भारत एक नए रूप में दुनिया ने देखना शुरू किया है। एक उम्मीद भारत से जगी है और डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी, ये त्रिवेणी जो है, इसका लाभ भारत को मिलेगा। और कोविड के बाद जो न्यू ग्लोबल ऑर्डर बना है, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बना था, वैसे नया विश्व ऑर्डर जो बना है, उसमें जो जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस बन रही हैं वो अपने आप दिखाती है कि दुनिया भारत की ओर एक बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, भारत के सामर्थ्य को पहचानती है और भारत के युवाओं के सामर्थ्य को पहचानती है। तो आज ये समय है कि हम दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरें। जो होप, उम्मीद दुनिया को भारत से है, उस पर हम खरा उतरेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, वाराणसी में आज खड़ा हूँ और कह सकता हूँ, माँ गंगा की कसम खा के जो मोदी जी देश की सेवा करने निकले थे, वो ऑपरेशन गंगा से लेकर अन्य ऑपरेशन में हमने देखा कि भारत के हर व्यक्ति की जान को बचाने का भी और भारत को सम्मान हर पटल पर दिलाने का भी मोदी जी ने बहुत सफल कार्य किया है। उनको भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। काशी में आप हैं, धर्म की वाराणसी से सी न्यूज़ संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।